आज बेटा हम पढ़ेंगे गज़वात को, ठीक है। ये स्क्रीन इधर आ रही है आपको, काजी साहब ये बता दिए करें आप, ठीक है, जब मैं आपसे पूछूं। यस सर, आ रही है। तो बेटा सबसे पहले आज हम जो है ना गज़वात के में से गज़वाए बदर को पढ़ेंगे, ठीक है। पीपीएससी और एफपीएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं, इस्लामियात के जितने पास पेपर्स हैं, आप देखेंगे कि लाजमी वो गज़वा बदर में से कोई ना कुछ लाजमी पूछता है। इन गज़वात में से कोई ना कोई लाजमी क्वेश्चन वो पूछता है। तो टोटल बेटा जो है ना, ये गज़वात के बारे में आप थोड़ा सा जहन में रखें कि गज़वा वो है कि जिसमें, पहले मैं गज़वा की डेफिनेशन आप बता दूं। गज़वा उस जंग को कहते हैं, यही पता नहीं जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा शिरकत की हो, उसको बेटा गज़वा कहते हैं। गज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा बेटा शिरकत की हो, उसको गज़वा कहते हैं। एक इसके साथ एक और टर्म इस्तेमाल होती है, पेपर में पूछते हैं जी कि सरिया क्या किसे कहते हैं। सरिया, एक गज़वा और एक सरिया होता है। सरिया बेटा कहते हैं उस जंग को कि जो गज़वा के अगेंस्ट हो, मतलब उस जंग को कहते हैं जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत ना की हो, उसको बेटा कहते हैं सरिया, ठीक है। अब जो गज़वात है ना बेटा, टोटल जो गज़वात है, टोटल मतलब जो गज़वात हैं वो कितने हैं? तो गज़वात कितने हैं? तो बेटा जो टोटल जो गज़वात हैं वो आपके बन जाते हैं जी 27। 27 टोटल गज़वात है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इन ये गज़वा भी बेटा आपको समझ में आ गया है, गज़वा और सरिया में फर्क क्या होता है जी? जी सर। ओके जी, एक मिनट से। तो सरिया बेटा उस जंग को कहते हैं जिसमें दूसरे समय शिरकत ना की हो, और गज़वा उसको कहते हैं जिसमें दूसरे समय ने बाकायदा शिरकत की हो। तो ये सवाल जो है ना पीपीएससी के अंदर पूछा है जी, डेफिनेशन पूछ ली है सरिया की या गज़वा की। तो टोटल जो है ना गज़वा जो है ना वो 27 है, जिनका जिक्र हमें हदीस की किताबों में मिलता है। अब सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे, सबसे पहला जो गज़वा है उसको हम पढ़ेंगे, वो है जी गज़वा बदर, ठीक है। गज़वा बदर, गज़वा बदर जो है ना बेसिकली वो 2 हिजरी और बामुताबिक 17 रमजानुल मुबारक, 2 हिजरी और 17 रमजानुल मुबारक को गज़वा बदर का जो है ये वक़ुआ पेश आया था, ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल वो ये पूछता है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड गज़वा बदर, कि जी गज़वा बदर के पीछे इसकी वजह क्या थी, ये लड़ाई क्यों हुई थी बेसिकली। तो बेटा ये लड़ाई जो है ना इसकी वजह ये है कि एक सरिया थी, एक जंग थी जिसको कहते हैं जी अब्दुल्ला बिन जहश, सरिया अब्दुल्ला बिन जहश, सरिया अब्दुल्ला बिन जहश, ठीक है। उसके अंदर अमर बिन हजरमी,
सुना है नहीं ये मैं काफिर था, पढ़ते ही कोई इसको नहीं तो मुसलमानों ने क्या कर दिया जी, सरिया अब्दुल्ला बिन जहाश में अमर बिन हजरमी को कत्ल कर दिया गया था। बेसिकली शाम से जो है ना वो अबू सुफियान का लश्कर आ रहा था तिजारत करके, तो इसमें इस लश्कर के अंदर जो है ना मुसलमानों ने इसको रोका, तो इसमें अमर बिन हजरमी को जो है ना वो कत्ल कर दिया गया था। तो इसका बदला लेने के लिए जो है ना अबू सुफियान ने अबू जहल को जो है ना वो बेसिकली उकसाया था, और अबू जहल जो है ना वो जंग लड़ने के लिए आया था मदीना के अंदर मुसलमानों से। सल्लम जो है ना वो हिजरत आ गए थे मदीना के अंदर, तो जो कुफारे मक्का उनकी साजिशें अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। तो इसीलिए जो है ना वो अबू जहल ने क्या किया जी, बदला लेने अबू सॉरी अमर बिन हजरमी का अबू जहल ने अब क्या किया जी, ये लड़ाई का इरादा किया। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई बेटा? जी सर आ गई। सबको समझ में आ रही है? ये उस्मान लतीफ, ये बेटा आपको आ रही है? जी सर सर आ रही है। ओके। ईस्वी कौन सी थी? 624 हाँ ईस्वी सर 620 थी। जी 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 बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम जो लफ्ज जो बदर है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि जी बदर है क्या बेसिकली। बेटा जो बदर है ना, बदर ये एक कुएं का नाम था। ठीक है, बदर कुएं को कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह अरबी के अंदर चांद को भी कहते हैं, चांद को भी जब वो फुल हो जाए, मुकम्मल हो जाए चांद, तो उसको भी कहते हैं। तो बदर बेसिकली एक कुआं था, ये इलाका था जी जहाँ जो है ना वो ये जंग हुई थी इस मैदान के अंदर। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसमें कुफार जो मतलब जो है ना वो तकरीबन 11 वो बंदे मारे गए थे कि जिन्होंने नौजुबिल्लाह दूसरे के खिलाफ साजिश की थी कि जी आप सल्लम को कत्ल करेंगे, तो वो भी इससे मारे गए थे। अबू जहल भी इसके अंदर ही मारा गया था। तो अब मैं जो समझाने वाली बात है ना वो ये बता के आप सल्लम ने ना वो इस तरह निशान लगा दिए ऐसे कि जी यहाँ जो है ना फलां सरदार मरेगा, यहाँ फलां सरदार मरेगा, यहाँ पर उसने कत्ल होना है, यहाँ पर इसने कत्ल होना है। तो बेसिकली जो अबू जहल है ना, उसको भी जो है ना वो बदर के अंदर ही कत्ल किया गया था। अब अबू जहल जो कत्ल हुआ था इसी यानी कि सॉरी बदर के अंदर, उसको कत्ल किया था दो मतलब भाई थे, एक का नाम था जी मुआज और एक का नाम था जी मुअव्वस। एक का नाम क्या था जी मुआज और एक का मुअव्वस था। ये पेपर में सवाल पूछा जी अबू जहल को कत्ल किसने किया था, तो इसमें एक का नाम जो मुआज और मुअव्वस, ये दोनों बच्चे थे बेटा। ठीक है, अच्छा इस जंग के अंदर अबू जहल भी मारा गया। ठीक है, और इसी तरीके इसको अब इसमें से जो एक ने इन दोनों भाइयों में से ना अबू जहल अपने घोड़े पर सवार था। ठीक है, एक ने जनाब घोड़े की टांग पर हमला किया और दूसरे ने ना वो अबू जहल की टांग पर हमला किया, जिससे जो है ना अबू जहल भी गिरा और वो घोड़ा भी गिरा। तो जब वो गिर गया तो उसको अच्छे तरीके से ठंडा किया। फिर उसके बाद जो है ना वो अब्दुल्ला बिन मसऊद, ये सहाबी है कि जिसने अबू जहल का सर काटा, सर काट कर हजूर की खिदमत में पेश किया। जी अब सवाल आ जाए जी किसने मतलब जो है ना अबू जहल का सर काटा था, तो ये अब्दुल्ला बिन मसऊद थे बेसिकली बेटा, के इसने क्या किया जी कि तो जो है ना इसका सर कलम करके और हुजूर की खिदमत में पेश किया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना वो अबू जहल इसमें मारा गया और बच्चों ने उसको कत्ल कर दिया इस जंग के अंदर, बदर के अंदर। अब इसमें बेटा इसको जो है ना कुरान पाक के अंदर जो है ना बदर को जो है वो इस गजबा को यौमुल फुरकान भी कहा गया है, यौमुल फुरकान। ठीक है, और इसका जो है ना वो बदर का जो जिक्र है वो सूरह अनफाल, सूरह अनफाल के अंदर जो है ना ये गजवा बदर का जिक्र है। यौमुल फुरकान भी इसको कहते हैं क्योंकि इस दिन इसको यौमुल
आज फलाना दे दे खजूर इन्होंने दे रही है ना फिर बाकी मैनू तो दे दे एक दो मैंने तो चेक भी नहीं किया ਹੈਗੀ ਵਧੀਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਲਕੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਹੀਂ रहनुमाई किसने की? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज की जिस जगह पर बेटा लड़ाई की थी ना, उस जगह बाद में मस्जिद बनाई गई थी। उस मस्जिद का नाम है जी मस्जिद अरीश। जी ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना बेसिकली जो है ना ये हमारा बदर के मुतालिक था। अब कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपसे जी वो किसी भी पेपर में पूछ सकता है, इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन होगा वो इसमें से ही आएगा, जो मटेरियल अब तक मैंने आपको दे दी है। अब इसका आप ले लें बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें। अभी ना लें, बल्कि मैं एक दो चीजें इससे मुताल्लिक है। वो एक गजवा बनु कैनका है, वो थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि जी गजवा बनु कैनका बेसिकली बदर से मुतालिक है। अब बनु कैनका जो है ना ये यहूदियों का कबीला था जी, बनु कैनका। आप जब बदर के फ्री हुए ना, तो 15 दिनों तक आप सल्लम ने क्या किया जी, 15 दिनों तक बनु कैनका जहां पर थे, इनको मदीना नहीं आने, बनु कैनका पर पाबंदी लगा दी आमदो रफ्त की। ठीक है, अच्छा इनको मदीना नहीं आने दिया था। और ये वाक्य कब का है जी, 15 शव्वाल 2 हिजरी का ही है, यानी बदर वाली तारीख है। 15 दिन के बाद जाहिर है कि बदर जो है ना वो 2 हिजरी में हुआ, 17 रमजान, तो अगला महीना जो है ना वो शव्वाल का है। तो जी 15 जो है ना शव्वाल, ठीक है। तो उसमें अल्लाह के वसल्लम ने 15 दिन तक इनका मुआसरा किया, इनको बंद करके रखा। इनकी वजह ये थी इनसे लड़ाई की, क्योंकि ये सवाल जी वो पूछते हैं जी वजह क्या बनी, इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछ सकते थी। वजह ये थी कि ये मुसलमानों के रास्ते में रुकावटें डालती थी, क्योंकि लड़ाई हो रही थी उधर से कुफार से, कुरैश से थे। ये यहूदी थे, हालांकि इनके साथ अल्लाह के वसल्लम ने मुआहदा भी किया था, लेकिन फिर भी क्या करते थे, ये रुकावटें डालते थे, डाल रहे थे। तो इसीलिए इनसे जो है बेसिकली वो लड़ाई हुई। और इसका जो है ना तकरीबन ये आता है जी 700 यहूदियों को जो है ना मदीना से निकाला गया। ये गजवा बनु कैनका है यार, ठीक है। तो बेटा तकरीबन 700 यहूदियों को जो है ना वो मदीना से निकाल दिया गया था। गजवा बनु कैनका लड़ाई हुई थी तकरीबन, इससे पाबंदी लगा दी थी इनको, अल्लाह के वसल्लम ने एग्जाइल कर दिया था, बैनिश कर दिया था। अब ये हुआ कि जब देखा ना जी अबू जहल भी मारा गया, उतबा भी मार गया, वलीद भी मार गया, तो जो अबू सुफियान जो पीछे था ना, चूंकि बाद में मुसलमान हो गए थे अबू सुफियान, ठीक है, लेकिन उस वक्त चूंकि ये मुसलमान नहीं थे, तो जब इनको पता लगा जी कि यार के जो है ना मुसलमानों ने इतने बड़े सरदार को यानी कि अबू जहल को कत्ल कर दिया है, और उसके बाद ये सारे मारे गए, तो इसने क्या किया कि मदीना के करीब एक जगह थी, इसको कहते हैं जी अल अरीज, ठीक है, अल अरीज। इस जगह पर अबू सुफियान ने हमला कर दिया था। हमला किया 2 हिजरी की बात है, याद रखना जी 2 हिजरी के अंदर ही। अब इसको कहते हैं जी इसका नाम जी पड़ गया जी गजवा अल अरीज, और इसको गजवा सबीक भी कहते हैं। आपने सुना होगा जी गजवा सबीक भी इसको कहते हैं। अब सबीक किसे कहते हैं जी, सबीक कहते हैं सत्तू को, सत्तू आटा का जो है ना सत्तू। अब चूंकि अबू सुफियान ने रात के वक्त यहाँ पर हमला किया था, और यहाँ पर ना एक सहाबी भी जो है ना वो शहीद थे, ठीक है, उनका नाम था जी अबू हुजैफा।
अबू हुजैफा जो है ना बेसिकली अबू सुफियान के साथ जो लोग थे ना जी, उन्होंने वो इसके साथ आए थे। 700 लोग थे तकरीबन, अबू सुफियान के साथ 700 लोग थे। ठीक है, अब इन्होंने जब हमला किया था ना, ये अल अरीज बेसिकली ये जगह है, तो यहाँ पर जो है एक अबू हुजैफा ये जो है सहाबी शहीद हुए थे। अच्छा जी, इनको ना शहीद करके ना बड़े मान कर रहे थे जी कि हमने तो जो है ना वो बदला ले लिया है, बदला ले लिया है। और भागते हुए रास्ते में उसने ना आटा फेंकता गया था वो अबू सुफियान, आटा फेंका उसने, इस वजह से सत्तू का आटा उसने फेंका था, इस वजह से वो कहते हैं गजवा सबीक। तो जब मुसलमान इस तरफ आए तो जनाब ये भाग गया था, निकल गया था। तो अबू हुजैफा अंसारी को इन्होंने शहीद किया था, और ये याद रखें कि ये अंसारी साहबी थे। ठीक है जी, अंसारी जो मदीना के रहने वाले थे, मुहाजिर तो वो थे ना जो मक्का से मदीना गए थे, ये पहले ही वहां पर मौजूद थे। तो बेटा ये जो है ना इसको अबू हुजैफा अंसारी जो साहबी थे शहीद हुए थे अल अरीज, इसको गजवा सवीक कहते हैं। सवीक अरबी के अंदर जो है ना वो सत्तू को कहते हैं। तो ये अबू सुफियान यहाँ से जब भागा था ना, तो आटा फेंक, इसका नाम जो है ना गजवा सवीक कहते हैं। ये 2 हिजरी के अंदर हुआ गजवा जो है ना, ये असवीक भी और बनु कैनका भी और गजवा बदर भी। तो 3 बेटा आपके गजवात हो चुके हैं अब तक 2 हिजरी के वाले से। जी किस किस को ये बात समझ में आ गई है? जी सर आ गई। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? जी सर, हाँ जी सर आ गई समझ। चलिए, आगे समझ। ले बेटा इसका स्क्रीनशॉट करें। सर जी ले लिए। ओके, ये सिर्फ आप 2 मिनट वेट कर लें, मैं बस ये अब आगे आ जाए जी। एक गजवाए गितफान है, गजवाए गितफान। अच्छा जी, पहला मैंने आपको बताया था जी बदर, दूसरे नंबर पे जी कैनका, और तीसरे नंबर पे सवीक। ठीक है, तो ये तीनों जो है ना बेसिकली आपके 2 हिजरी में हुई। ये जो गजवाए गितफान है ना बेसिकली, ये भी जब अबू सुफियान यहाँ से मतलब जो है ना मदीना के एक इलाके लरीज के ऊपर हमला करके भागा ना, तो फिर ये गितफान के जो लोग थे ना ये भी तंग करना शुरू हो गए थे मुसलमानों को। इसमें एक बंदा था जी खालिद बिन अबी सुफियान, इसको पकड़कर मुसलमानों ने ना क्या कर दिया जी, कत्ल कर दिया 625 ईस्वी में। और ये 3 हिजरी को वाकया पेश आया। ठीक है, ये गतफान के लोग थे, कबीला है जी, ये लड़ने के लिए मुसलमानों से फिर आए। तो फिर मुसलमानों ने इनको जो है मदीना के बाहर पकड़ के फिर मारा इनको गतफान के इलाके में, सॉरी गतफान कबीले में से। तो ये हाथ आ गया था जी खालिद बिन सुफियान, ये उससे आना था ज्यादा ना, तो इसको पकड़ के मुसलमानों ने मार दिया। तो ये वकूआ बेटा हुआ था जी 3 हिजरी को। तो ये इसका नंबर आप लगा लें जी, चौथा हमारा गजवा चल रहा है। ठीक है, 3 हिजरी। अब इसको ना इसका दूसरा नाम भी समटाइम अक्सर पीपीएससी में ना ये आदत बड़ी है जी, वो सेकंड नेम पूछ लेते हैं। तो गजवा अनमार, इसका एक नाम जी गजवा अनमार है, और दूसरा जो इसका नाम है जी गजवा जी अमर।
ये भी इसको कहते हैं जी। गजवाए अनमार भी कहते हैं और गजवाए जी अमर, ये दोनों इसके बेसिकली गजवाए गितफान के नाम है। तो यहाँ बस ये मोटा मोटा था गजवाए गितफान के मुताबिक, ठीक है जी। तो ये 2 और 3 हिजरी के अंदर अंदर तकरीबन आपके 4 गजवात बन जाते हैं। तो ये समझ में आ गया बेटा सबको? जी सर। अब आगे आ जाए जी नंबर 5 पे जी आपका गजवाए ओहद है। इसको डिटेल से मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। तो थोड़ा सा मैंने तो स्पीडली समझाना ताकि हम इस क्लास को 9:30 बजे तक वाइंड अप कर सकें। चलें, जी ठीक है सर। गजवाए ओहद बेसिकली बेटा ये 3 हिजरी में हुआ, 3 हिजरी और बामुताबिक 625 ईस्वी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है बेटा वो ये समझनी है आपने कि जी तादाद कितनी थी, मुसलमानों की कितनी थी, यानी कि जो मुस्लिम थे वो कितने थे और जो काफिर थे वो कितने थे। तो ये आपने समझ लें कि जी मुसलमानों की जो तादाद है इसमें वो थी बेटा 1000 और काफिर थे जी 3000, ठीक है। अब काफिरों के पास जो ऊंट जो थे बेसिकली वो कितने थे जी? 3000 ऊंट थे इनके पास। और इसके साथ ही 3000 ऊंट थे और साथ में बेटा जो है कि जो घोड़े जो थे वो 200 थे। और मुशरिक औरतें भी इनके साथ थी, वो थी तकरीबन 15। हिंदा ने ये कहा था, हिंदा ने इसरार किया था जी कि इस दफा जो है ना वो औरतें भी जाएंगी, समझ रहे हैं ना। तो 15 औरतें जो थी बेसिकली जो है ना वो इस जंग में शरीक हुई थी काफिरों के साथ। अब ये जो मुसलमान जो थे बेसिकली इनकी यानी इनकी जो समझ रहे जी लीडर जो थे वो तो आपको पता ही है कि आप अलैहिस्सलाम थे। आप अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लीडर थे और कुफार को जो लीड कर रहा था वो कौन था जी? अबू सुफियान। क्योंकि अबू जहल भी मारा गया, उतबा भी मारा गया, वलीद बिन उतबा वो भी मारा गया। तो जी इसकी अब बारी आ गई जी, इन्होंने इसको जो है ना वो आगे किया था जी कि आप जो है ना इसको लीड करें। और इधर से जनाब ये हिंदा जो थी ना ये औरत, ठीक है, अबू लहब की जो बीवी थी, इसने बेसिकली इसका एक गुलाम था, एक बंदा था, सॉरी इसका नहीं गुलाम था वो, उसका नाम था जी वहशी बिन हरब। उसको इसने उकसाया था जी कि आपने जो है ना वो जाके नौजुबिल्ला हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो है ना शहीद करना है। और वहशी बिन हरब जो है ना बेसिकली इसने उन हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो है ना वो शहीद भी किया था। इस तरह कुछ जेवरात भी इसको दिए थे इनाम के तौर पर। सर जी ये हिंदा किसकी बेगम थी? अबू लहब की। जी ठीक है। अबू लहब की बीवी। 15 औरतें जनाब अपने साथ लेके गई और इसने इस्रार किया था कि औरतें जाएंगी, ठीक है। तो ये गई थी फिर उनके साथ। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार के बारे में बेटा ये कौन बोल रहे हैं? मैं ट्रेडिंग करता हूँ 25 दिन में पैसा डबल हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ हिंदा अबू सुफियान की अबे क्या करोगे जब हिंदा अबू सुफियान की बीवी थी। यार तेरी भाभी कहती है मेरे सारे सूट सारे पल्ले में देख ले। अच्छा शॉपिंग करने चले? नहीं मल्ला काट के चले। ठीक है तो मैं भी पहना आपके ना यूसुफ आवाज जो है ना बहुत ब्रेक हो रही है। मैं एंड पे आपको सुनता हूँ, ये आप क्वेश्चन अपना नोट कर लेंगे, इंशाल्लाह एंड पे कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक। अच्छा जी, अब ये ना हमने जो ना ये ध्यान में रखना है कि जी जो काफिर है वो कहाँ से आए थे, किस किस जगह से, और मुसलमान किस किस जगह से आए थे। और आप सल्लम को जो है ना वो
हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का जो खत मिला था वो कुबास के मकाम से मिला था। हज़रत अब्बास का खत जो है वो कुबा के मकाम से हुजूर को मिला था, यदि कुफार आ रहे लड़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, इस जंग में ना अब्दुल्ला बिन उबई जो था, इसका भी कैरेक्टर जो है ना वो आपके ज़हन में होना चाहिए। अब्दुल्ला बिन उबई, ये इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब दिया था रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन का सरदार था ये अपने साथ मुसलमान टोटल कितने थे जी? 1000। ये 300 अफराद लेकर जो है ना वो भाग गया, वापस भाग गया। अब जो मुसलमान है जी वो कितने बचे जी? 700 बचे जिन्होंने ये जंग लड़ी थी, ठीक है, कुफार के। सर जी ये लकब क्या लिखा है? रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन का जी रईस ठीक है। है। अब जो मुसलमान जो थे बेटा, मकाम जो है ना मुसलमानों का क्या था, किस जगह पर गए थे, कहाँ पर लगे थे? तो ये मक्का से एक मकाम है जी शेखान, यहाँ पर जो है ना वो मुसलमान मदीना से शेखान में गए थे उहद के करीब, तो यहाँ पर छुप गए थे मुसलमान, मतलब रुक गए थे ये जगह। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तलवार थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको दी थी? एक सहाबी है हज़रत अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला, इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार पकड़ाई थी। तो ये सवाल भी पीएससी के अंदर पूछा गया है, ठीक है। ये सवाल ही पूछा गया, अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन इसका टाइटल था, कितने लोग इसके साथ है ये भी पूछा गया है। और इसी तरीके से मुसलमानों के जो लीडर थे वो कौन थे ये पूछा गया है, काफिरों के लीडर कौन थे ये पूछा गया, काफिरों की तादाद कितनी थी, घोड़े कितने थे, औरतें कितनी थी, ये सारे सवाल पूछे गए, ठीक है। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किसने किया था? वासी बिन हरब ने, ठीक है। और जुबैर बिन मुतअम का ये गुलाम था, या मेरे ज़हन में है जुबैर बिन मुतअम का गुलाम था कौन? वासी बिन हरब। अच्छा, उसके बाद ही मुसलमानों की तरफ से तीर अंदाजी किसने शुरू की? मुसलमानों की तरफ से, पता है जी किसी को? एक साहबी वो शुरू की थी। और इसमें बेटा एक और चीज आपने याद रखनी है कि ये वो जो पहाड़ था जी जबलुर रबात, उस पहाड़ का नाम था। यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा की ड्यूटी लगाई थी जी, आपने इस जगह को नहीं छोड़ना। तो जिसमें जी क्या हुआ जी, बाद में वो 40 सहाबा जो है वो जगह को 40 सहाबा ने जगह छोड़ दी, तो जिसकी वजह से क्या हो गई थी, आर्जी तौर पर जो है वो जंग हार गई, शिकस्त होना शुरू हो गई। और कुछ सहाबा कराम जो है वो बड़ी आपस में घमसान की लड़ाई हुई, और उधर से खालिद बिन वलीद ने जो हमला किया, उस वक्त वो मुसलमान नहीं थे, ने हमला कर दिया, तो जिसकी वजह से जो है वो सहाबा कराम शहीद हो गए थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक तक शहीद हो गए थे, रुखसार भी, कड़ियां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लग गई थी। तो ये यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है जी बेटा? सर उस पहाड़ का क्या नाम? जबल रबात, जबलुर रबात उसका नाम है। ये आप देखिए जबलुर रबात, ये सर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार किसे पकड़ाई थी? हजरत अबू दुजाना को, ये सहाबी है हजरत अबू दुजाना। यस सर। यहाँ इसका आप ले बेटा स्क्रीनशॉट, क्लास में आया करें सब, कोई भी बच्चा क्लास ना मिस किया करे, याद रखें इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आप सबकी, तो ये क्लास जो छोड़ देते हैं ना उनका नुकसान हो रहा है बेसिकली।
हमारा तो कुछ भी नहीं है। सर वहशी बिन हरब किसका गुलाम था? सही से नजर नहीं आ रहा। जुबैर बिन मुतअम। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु तआला भी शहीद हुए थे, और इनके जो भांजे थे वो हजरत अब्दुल्ला बिन जहश वो भी शहीद हुए थे इसी जंग में। अब यहाँ तक जो है ना, आपने इसको जो है वो स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ताकि मैं आगे जो है ना बाकी रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो भी आपको करवा दूँ। ले लिया सर जी? एक बात बस। हाँ, सर मुसलमानों की तरफ से तीरंदाजी किसने शुरू की? नजर नहीं आ रहा आपको ये? सर सही से नहीं आता ना, ब्लर सा लगता है। आपका ना जो आप बेटा बोले उसको वो मैं लिख लेती हूँ जल्दी से। कजमान। जी ठीक है सर। हाँ जी, टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह ये अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप पूछ ले करें, उसी वक्त पूछा करें। जी ठीक है सर। नहीं, मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं अब हम। गज़वा उहद को थोड़ा सा रह गया, इसको मुकम्मल करते हैं जल्दी से। आप लोग थक तो नहीं गए? नो सर। इंटरेस्ट है आप लोगों का? जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक। सर बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता, वो लिखते रहते साथ साथ समझते रहते हैं तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। अच्छा, हज़रत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी जनाब जंग उहद में शहीद हुए। इनके पास झंडा था, अल मुर्दार थे, हज़रत मुसअब बिन उमैर। और इनकी जो जो शक्ल थी, ये यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। जब ये शहीद हुए तो एक बटा अफवाह उड़ गई थी कि नौजुबिल्लाह हुजूर शहीद हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था। साहबा कराम बड़े परेशान हो गए थे, लेकिन वो झूठी एक अफवाह बनाई थी। खैर, अभी थे हजरत उमर बिन साबित। हजरत उमर बिन साबित, इनका लकब था जी असीरम, स्वाद से। अच्छा, ये वो साबित है जो, यानी जिन्होंने, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे जी कौन से साबित जिन्होंने एक नमाज भी नहीं पढ़ी और फिर भी वो जन्नत में जाएंगे, मौत के वक्त इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ठीक है जी। सर जी ब्रैकेट में क्या लिखा है? हजरत असीरम, उमर बिन अलिफ स्वाद या असीरम। राम मीम, असीरम। सर जी ये क्या है? जी ठीक है सर। अच्छा जी, एक बंदा है जिसका नाम, सॉरी, क्या कहते हैं, उतबा बिन नबी वक्कास। ये वो बदबख्त था जिसने आप वसल्लम के चेहरे पर जो है ना जोर से पत्थर मारा, और हजूर वसल्लम की दो
ठीक है। और तकरीबन 14 मुसलमान औरतों ने इसमें हिस्सा लिया था। 14 मुसलमान औरतों ने जंग में शिरकत की। ये आपने याद रखा है, 14 मुसलमान औरतें। और हजरत हमजा का जो है ना वो नमाज जनाजा हुजूर ने पढ़ाया। ये नमाज जनाजा हुजूर ने पढ़ाई। अच्छा। और बाकी साहबा ने तकरीबन 70 दफा इनकी नमाज जनाजा पढ़ी। 70 दफा नमाज जनाजा पढ़ी गई। ये सवाल भी आता है, ये भी आता है कि किसने नमाज जनाजा पढ़ाई था, हमजा रज़ियल्लाहु था। और फिर हिंदा जो थी ना, हिंदा, इसने नाउज़ुबिल्लाह हजरत हमजा का कलेजा चबाया था। ठीक है। और इसने वासिब बिन अरब को मक्के में कहा था कि अगर आप हमजा को जो है ना वो हमजा को जो है ना वो शहीद करते हैं तो मैं आपको जेवरात दूंगी। तो इसने बदले में जेवरात भी दिए थे उसको। बाद में वो वासिब बिन अरब थे, वो इस्लाम कबूल कर लिया था, ये इस्लाम में। और ये जंग जो है ना फिर खत्म हो गई। यहाँ तक जो है ना बेटा हमारा ये गज़वा उहुद है, जो मैंने डिटेल से आपको जो है ना पढ़ाने की कोशिश की है। वो सूरह आले इमरान में इसका जिक्र है। सूरह, इधर लिख देते हैं, सूरह आले इमरान का जिक्र है। पारा नंबर जी उसका, सूरह आले इमरान का, वो तीसरे पारे से शुरू होती थी, पारा नंबर 3 चौथे में जाके खत्म होती है। ठीक है। और सूरत जो है ना वो पहली सूरह फातिहा, दूसरी सूरह बकरा, और सूरत नंबर भी 3 है। ये रेफरेंस। हाँ जी बेटा, समझ में आ गई सारी बातें? जी सर आ गई। अच्छा सर, कैसा रहा आज का आपके लेक्चर? इसमें कंफ्यूजन थी। हाँ जी। वो जो हिंदा थी ना, वो अबू लहब की बीवी थी, अबू सुफियान की बीवी अबू सुफियान की बीवी थी बेटा। ठीक है। थी। 8 सॉरी ये तकरीबन 8 दिल हज्जा, सॉरी 8 जो हिजरी में पता मक्का हुआ था। तो फिर वो अबू सुफियान जो थे बेसिकली, इनके घर के बारे में हजूर ने फरमाया था कि जी ये भी जो अबू सुफियान के घर में जो है ना वो दाखिल हो गया, वो भी अमन वाला है। तो ये उस वक्त जो है ना इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, इस्लाम में दाखिल हो गए। तो ये बेटा अब तक हमने तकरीबन ये गजवात जो है ना वो पहला गजवा बदर पढ़ा, और उसके साथ जो है ना फिर आपको गजवा बनु कैनुका जो है ना वो सारा पढ़ा दिया है। फिर गितफान का पढ़ा है, और उसके बाद जो है ना ये गजवा जो है ना वो हमने उहद को पढ़ा है। ठीक है। गजवा 2 हिजरी के अंदर 3 गजवात हैं बेसिकली। गजवा जिसमें बदर है, और उसके साथ साथ जो है ना गजवा बनु बनु कैनुका है, और गजवा जातुस सरीक है। ठीक है। और ये उसके बाद 3 हिजरी के अंदर जो है ना बेसिकली आपका गजवा उहद आता है। और बनु गतफान भी 3 हिजरी के अंदर ही। तो इससे जो भी हमने जो अब तक जो डेटा जो पढ़ा है बेटा, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीजें हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी कर ली। सर ये वो जो फ्लैग कैरियर वाला है बदर वाला, वो मूसा बिन उमैर लिखा है। मूसा बिन उमैर, मूसा बिन मूसा बिन उमैर। उमैर। वही है अच्छा, बदर के लिए भी। ओके जी, ओके बेटा, जी ठीक है। सर। चलें इसको फिर वाइंड अप करते हैं। ठीक है बेटा। बेटा ग्रुप में आके 1-2 बंदे बस बात जी ठीक करते है हैं, सर। बाकी फिर सारे बुकुम बने होते हैं।
जी सर, चलें करते हैं आज ठीक है इंशाल्लाह। जी। अल्लाह हाफिज।